ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने चीफ गेस्ट मिस्टर दीपक मोरे जिनके विचारों को जानने के लिए आज आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, सर से निवेदन करूँगी कि सर यहाँ आए हमारे शांति किस किस को पसंद है? अच्छा लग रहा है ना पंखे बंद करके? ओके। गर्मी लग रही है? नहीं लगेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच to the university, to the department. Thank you so much to Dr. Madam Aruna Anchal, Dr. Premila Malik, and माफ़ करिएगा मैं बाकी लोगों के नाम नहीं जानता हूँ तो मैं नाम से नहीं संबोधित कर पाऊँगा। इसके अलावा थैंक यू सो मच टू दिस स्पेस, दिस वॉल्स, द चेयर्स, द डेस्क, राइट। थैंक यू सो मच। ये हवा जो हम ले रहे हैं उसी से जिंदा है, उसी से आप बैठे हैं यहाँ पे। खैर मेरे बारे में तो मैडम ने बता ही दिया, और पता नहीं जो बताया है वो मैं हूँ कि नहीं। शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने के लिए। सारे बेंचेस भरे हुए हैं, सब लोग बड़े उत्साह से सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज का हमारा विषय है, क्या विषय है? ग्लोबल वेलबींग एंड यूनिवर्सल हैप्पीनेस। बट मैं देख पा रहा हूँ यू ऑल आर स्माइलिंग फेसेस। आप सब बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, आप सब ऑलरेडी हैप्पी हैं, इजंट इट? है कि नहीं है? तो फिर ज़रूरत क्या है लेक्चर की? मैं बताता हूँ, जब हम दुख की बात करेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, क्योंकि अभी आप आनंद की बात कर रहे हैं। अभी हमारे टॉपिक का नाम ही हैप्पीनेस है, तो जो बात करेंगे वो तो हमारे आसपास आ ही जाएगा। हम जब खुशी की बात करेंगे, आवाज़ आ रही ना पीछे तक? हाँ, तो जब खुशी की बात करेंगे तो खुशी अपने आप आसपास आनी शुरू हो जाती है। इसलिए हम खुश हैं, इसलिए आप खुश हैं। ग्लोबल वेलबींग, यूनिवर्सल हैप्पीनेस। आप खुद को हैप्पी रखना चाहते हैं, या अपने पड़ोसी को रखना चाहते हैं, या पूरी दुनिया को हैप्पी रखना चाहते हैं? खुद को, खुद को या दुनिया को? दूसरे से पूछ रहे हो कि क्या सही जवाब है? खुद को खुश रखना है या दुनिया को खुश रखना है? अरे ये तो गलत बात है। आपको तो ये सिखाया जाता है, हमें तो ये सिखाया जाता है कि अपने आप को न्योछावर कर दो, मिटा दो दूसरों के लिए, है ना, दूसरे की खुशी इंपॉर्टेंट है, अपने आप को समर्पित कर दो। हमें तो ये सिखाया जाता है। सर जब हम किसी के कांटेक्ट में आएंगे तो हमारी बातें सुन के हमारे एनवायरनमेंट को पॉजिटिवली को फील करते हैं, और खुद हैप्पीनेस के अलग से उसके अंदर फरिश्ते चाम दिखेगा। एग्जैक्टली जैसे मेरे पे दिख रहा है, राइट। सो ग्लोबल को भूल जाइए, यूनिवर्सल को भूल जाइए, पड़ोसी को भूल जाइए, आपके आसपास के लोगों को जो बैठे उनको भूल जाइए। योर हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट, योर वेलबींग इज इंपॉर्टेंट। ग्लोबल को भूल जाइए, यूनिवर्सल को भूल जाइए। जब आप खुश रहते हैं, आपको बाहर देखो कितनी सुंदर दुनिया दिखाई देती है। कोई सूखा पेड़ जो सूखी टहनी है, पत्ते नहीं है, उसमें भी आप सुंदरता ढूंढ लेते हैं। आप जब दुखी होते हैं तो वो जब फूल भी खिला होता है ना, वो भी आपको मुरझाया हुआ नजर आता है, राइट? तो ग्लोबल वेलबींग और यूनिवर्सल हैप्पीनेस कहां से शुरू होती है? खुद के अंदर से। अब असली सवाल तो यही है ना, खुद कैसे खुश रहा जाए। किस किस को ऐसा लगता है कि जो भी खुशी उसके आसपास है
वो कम मात्रा में उसको बढ़ाना चाहिए। या फिर सबको लगता है कि नहीं मैं तो पूरे आनंद में हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। किस किस को ऐसा लगता है कि नहीं जीवन में सुधार करना चाहिए, खुशियाँ और होनी चाहिए। या फिर लगता है कि नहीं मैं तो बुद्धा हो चुका हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। सबको खुशियाँ चाहिए, राइट। अब हम खुशियाँ कहाँ ढूंढते हैं? कुछ पाने में। हाय फला के पास तो कितनी सुंदर कार है, काश मेरे पास हो तो मैं सबसे खुश इंसान हो जाऊं। यार फलाने का घर देखो यार क्या बनाए जा रहा, देखो 4 बिल्डिंग 5 बिल्डिंग, क्या मेरे पास क्यों नहीं है? आ गया दुख। यार फलाने कितने अच्छे सुंदर कपड़े पहने, मेरे पास क्यों नहीं है? आ गया दुख। आता है ऐसे दुख। हम जब शिकायत करते हैं, हम जब दूसरों से अपने आप को तोलते हैं, तुलना करते हैं, तो वहां पे दुख प्रकट होता है। तो ये दुख किसने इजाद किया, किसने प्रकट किया? खुद ने। भाई खुद तो खुशियां ढूंढ रहे हो, दुख इजाद कर रहे हो, दुख प्रकट कर रहे हो, तो खुशियां कहां से मिलेंगी? बहुत इस ब्रह्मांड ने आपको सब कुछ दिया है। जो भी आप ढूंढ रहे हैं आपको ढूंढने की आवश्यकता है ही नहीं, वो सब आपके पास ही है, आपके अंदर ही है। मुझे ये उम्मीद है पूरी कि हर एक को मेरी बात शायद ना समझ में आए, ठीक है। अगर कुछ लोगों को भी आएगी तो मुझे अच्छा लगेगा, और ज़रूर आएगी कुछ लोगों को। ऐसे बुजुर्ग लोग भी देखता हूँ 70-75 साल के, जो आज भी वही बातें कर रहे होते हैं जो शायद आप निकल गए हैं। आज भी मैं किसी बुजुर्ग के पास बैठ गया तो भाई बैठ जा, आजा, है ना, ये घर खरीद लिया, वो गाड़ी आ गई है, बहू ने ऐसा कर दिया है, बेटा ये कर रहा है, इतने मकान बना दिए हैं, ठीक है। उस 40 मिनट की बातचीत में उस व्यक्ति ने सिर्फ अपने बारे ये बताया कि मैंने कितना पैसा कमा लिया है। 70 साल की उसकी उम्र हो चुकी है, और उनके पास एक नया लड़का बैठा है। मैं इसलिए अचंभित हुआ कि आप 70 साल की उम्र में भी ये बातें कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि मेरे घर पे सिलेंडर रखा है ऑक्सीजन का, मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, मैं टहल नहीं सकता हूँ, मैं घूम नहीं सकता हूँ। फिर वो ये बातें कह रहे हैं। मैं समझ गया कि जब आप इस उम्र में भी आप अपना बखान कर रहे हैं कि मेरे पास इतनी सब दौलत है, तो फिर आप बीमार होंगे ही होंगे, फिर आपके पास खुशियाँ नहीं हैं, ठीक है। वो व्यक्ति खुश है जो आपके बगीचे में पानी दे रहा है, जो आपके फूलों को, पौधों को ठीक कर रहा है, वो खुश है। उसके पास इतनी जायदाद नहीं है, इतनी करोड़ों की। मेरा मतलब ये कतई नहीं है कि करोड़ ना कमाएं। मेरा मतलब कतई नहीं है कि जो बनना चाहते वो ना बने। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सिंपल भाषा में, मैं क्यों बोल पा रहा हूं, मैं इसलिए बोल पा रहा हूं बिना किसी किताब को हाथ में लिए, कि शायद मैंने अपने जीवन में अनुभव किए हैं। जो भी व्यक्ति आपको कुछ सिखाता है, जो भी व्यक्ति हमें कुछ सिखाता है, मैं आपकी बात नहीं करूंगा, मैं भी आप में से एक हूं, जो भी व्यक्ति हमें कुछ सिखाता है, आपने ये नोटिस किया होगा कि जब वो व्यक्ति आपका फेवरेट हो गया है और आपको अपने अनुभव के आधार पर सिखा रहा है, आप ज्यादा जल्दी उससे कनेक्ट करते हैं और ज्यादा रस लेते हैं उसकी बातों में। कोई किताब पढ़ के रट के सिखाता है ना, तो उसको समझ में आ रहा होता है, आपको तो आएगा ही कहां से। सो जीवन का अनुभव जब आपको हो जाता है, तब आप खुद भी उसको महसूस करते हैं, खुद भी जीते हैं, दूसरे को भी आप कर पाते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जब तक हम दुखों की बात करेंगे हमारे पास दुख ही क्रिएट होंगे। हम आनंद की बात कर रहे हैं, शायद आप थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त मेरे पास रात को रुका हुआ था, वो प्रोफेसर है, और उसने जैसे ही हम बैठे तो बातें करनी शुरू कर दी। यार वो व्यक्ति ऐसा है, फला व्यक्ति ऐसा है, मेरा एक दोस्त था यार उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। मैंने कहा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आप तारीफ कर सकते हैं?
मैंने कहा अच्छा समय है, रात हो गई है, हम सोएंगे, क्यों ना अच्छी बात करके सोएं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी आप तारीफ कर सकें? उसने कहा है, प्रॉब्लम यही है, अच्छे को ध्यान नहीं रखते हैं हम, बुरे को ध्यान रखते हैं तो फिर दुख ही आएंगे। मुझे नहीं पता आप लोग कितना सीरियस हैं इस लेक्चर को लेके, इस क्लास को लेके, इस टॉपिक को लेके, मुझे नहीं पता है, पर अगर हैं तो आज बाहर जाकर के पहला काम ये करके देखिए। आज कोशिश करिए कि मैं सिर्फ अच्छाइयां देखूंगा अपने आसपास। मैं सिर्फ जो है ना बात करूंगा किसी से, यार हाँ यार मेरी एक दोस्त है, उसने मेरी मदद की थी यार मेरी वो टीचर बड़ी अच्छी है यार, मुझे बड़ा अच्छा सिखाती हैं यार। उस टीचर को मत याद करिए जो नहीं अच्छा पढ़ाती हैं, उस दोस्त को मत याद करिए जो आपके साथ बुरा करके चला गया है। यहां पे एक बात और याद आ गई है, रिश्ते बड़े टूटते हैं। आपको पता है रिश्ते क्यों टूटते हैं? क्यों, कोई बताएगा? मिसअंडरस्टैंडिंग, उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस, ईगो प्रॉब्लम। ओके ठीक है, ठीक, आपस में मत बात करो, अपने आप से खुद ही बात करके बताओ, आपस में मत बात करो। जिस व्यक्ति से भी आपने रिश्ता तोड़ा है, मैं मानता हूं जरूर तोड़ा होगा, है ना। मैं सिर्फ किसी एक उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं जो कि हमने बनाया है या अपने आप घटित हो गया है। मैं उस रिश्ते की बात कर रहा हूं। आपके भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, ठीक है, आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिश्ते हो सकते हैं, आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चों के साथ आपके रिश्ते हो सकते हैं। वहां भी खटास आ जाती है, वहां भी वो रिश्ता कई बार लगता है कि नहीं बस जी रहे हैं, ढो रहे हैं। आपकी पत्नी के साथ हो सकते हैं, आपके हस्बैंड के साथ हो सकते हैं, वहां भी खटास आ जाती है। क्यों? उस व्यक्ति ने आपके लिए जरूर अच्छा किया होगा, इसलिए आप रिश्ते में थे। बिना किसी के अच्छा किए आपके साथ, आप उसके साथ नहीं रह सकते हैं। उस व्यक्ति ने जरूर आपके साथ अच्छा किया होगा, तभी आप उसके थे। आज वो आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा है, किसी कारण से नहीं कर पाया, आपको लगा नहीं यार छोड़ो, नहीं ठीक है, हमने अच्छाई को वहां भी छोड़ दिया, भूल गए। किसी व्यक्ति से आपने मदद ली, यार पैसों की जरूरत है यार, 10,000 रुपये भेज दे, मुझे जरूरत है, उसने 10,000 भेज दिए। आप भी अच्छे दोस्त थे, आपने अगले ही दिन वापस कर दिए। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद फिर से आपको जरूरत महसूस हुई, फिर से मांगे, उसने फिर से दे दिए। आपने 2 लोगों को बताया मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मांगता हूं ना बड़ा तभी पैसे दे देता है, यार ईश्वर उसको बहुत सारा पैसा दे, खूब उसकी लंबी आयु दे। 6 महीने बाद फिर आपको जरूरत पड़ी, आपने फिर मांगे, उसने कहा नहीं यार अभी नहीं। आपको किसी और तीसरे व्यक्ति ने बता दिया कि ना यार घर बना रहा है, पैसे तो हैं। फिर आपको कि यार है ना फोन कर देंगे, या तो कि यार ठीक है तू ठीक नहीं है यार, तुझे थे पैसे तेने दिए नहीं, एंड ठीक है यार, उसका फ़ोन उठाना बंद कर देंगे, उसका रिप्लाई देना बंद कर देंगे, उससे बातचीत बंद कर देंगे, रिश्ता खत्म हो जाएगा। एक बार उसने मना किया है, 2 बार आपकी मदद की है उसने, आप उस मदद को भूल जाते हैं। मैं आपकी ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं टोटल जिस तरीके से लोग आजकल रिश्तों को खो देते हैं, है ना। आप अच्छाइयां छोड़ देते हैं, उस व्यक्ति ने कभी आपके लिए अच्छा भी किया होगा। आपके भाई ने, बहन ने, माँ ने, पापा ने, दोस्त ने, बेटा ने, बेटी ने जरूर आपको प्यार से भी बुलाया होगा, जरूर कभी समय निकाल के आपकी मदद की होगी, लेकिन आज नहीं कर रहा है किसी कारण से, आपको वो अच्छा नहीं लगने लगता है, फिर तो आप दुखी होते हैं। सामने वाला दुखी नहीं होता है, आप दुखी होते हैं। ये जिस तरीके से हम कुछ सीखते हैं उसमें एक प्रैक्टिस लगती है। आप मैथ के सूत्र निकालने, गणित के सूत्र सीखते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं, ड्राइंग सीखते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं, डांस सीखते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं। खुशियों की भी प्रैक्टिस होती है। मैंने कहीं कहा था कि रिश्तों में शिकायतें मत करिए, रिश्ते नहीं टूटेंगे, सिर्फ आभार जताइए। किसी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने कहा हो जाएगा, एक अभ्यास लगेगा, एक प्रैक्टिस लगेगी, आपको बार बार उसको
खुद को कहना पड़ेगा नहीं यार मुझे शिकायत नहीं करनी है, मुझे उसके लिए ग्रेटफुल ही होना है। मैं आपको बोलूं कि आप लोग बहुत सुंदर हैं, मैं आपको बोलूं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं आपको बोलूं कि मैं आपको बहुत सारी दुआएं दे के जाना चाहता हूं, मैं आपको अच्छा ही लगूंगा, मैं बुरा नहीं लगूंगा आपको। हमें प्यार देने वाला व्यक्ति, हमें दुआएं देने वाला व्यक्ति, हमारे लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमें अच्छा ही लगेगा। ये हो ही नहीं सकता कि बुरा लगे। बुरा कब लगता है? जब मांगना शुरू करते हैं। अरे आप अच्छे लग रहे हैं, आप मेरे से दोस्ती करेंगे क्या? अरे यार ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, भगवान करे ईश्वर आपको बहुत देता रहे। उसको अच्छा लगेगा, लेकिन जब तक आपने ये नहीं कहा कि यार 50,000 मुझे दे दे, तभी उसको लगेगा नहीं है तो अपनी सेल्फिशनेस में मांग रहा, मेरी तारीफ कर रहा था। वो दे देगा आपको, 1 लाख दे देगा, मांगो मत। ये मैं सिर्फ पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं बोल रहा हूं, मैं वो चीजें बोल रहा हूं जो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूं, मैं खुद अभ्यास करता हूं। मेरा मोबाइल मैंने स्विच ऑफ कर दिया है क्योंकि मुझे ये था कि मैं आपकी तरह डिस्टर्ब ना हो जाऊं, जैसे स्विच ऑफ कर दिया है। लेकिन मेरे मोबाइल पे वॉलपेपर भी लगा होता है, डू नॉट डिमांड जस्ट गिव। सिर्फ दे दो, मांगो मत। एंड देने से सिर्फ आपके पास वापस आना तो ऑटोमेटिक होता है। आप जब दोगे तो वही चीज आपके पास वापस आएगी। आप खुशी की बात करोगे तो खुशी ही आएगी, सुख की बात करोगे सुख ही आएगा। आपने सुख मांगा नहीं कि मुझे सुख मिले, आपने बातें की सुख की, आपने बातें की खुशी की, वो आपके पास आ गई। और सिर्फ ये बातें ही या सुख ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जीवन में आप पैसा भी चाहते हैं ना, आप बोलोगे पैसा देना शुरू कर दो। पैसा है नहीं तो देंगे कहां से? है, बहुत है आपके पास। मेरे पापा ने उनके और मेरे नेचर में दिन रात का अंतर है। वो गाड़ी से जा रहे हैं, उन्होंने जलेबी ली 100 रुपए की, ठीक है, वो कोशिश करेंगे 99 दे उनको, 101 ना दे, 99 दे, ठीक है। अगर उसने कहा कि सर ये तो 10 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने हैं, ये है, तो 10 रुपए की जगह 50 का पेट्रोल फूंक देंगे वहां पे, लेकिन उसको 10 रुपए ज्यादा नहीं देंगे। मेरी प्रैक्टिस क्या है, मैंने कहीं से 10 रुपए का कुछ खाया ना, मैं 11 देता हूं या 15 देता हूं, 11 तो देता ही देता हूं, कोशिश करता हूं। मेरे पास कमी नहीं होती है, वो आज भी कमी करते रहते हैं। आपके पास होते हैं यार इतना तो। देने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप करोड़ों दे दो, लाखों दे दो, घर का सारा सामान बेच के किसी उठा के दे आओ, मम्मी मैं तो देने वाला बन गया हूं, ठीक है, इतना तो आपके पास होता है। और जब हम देते हैं ना, तो मेरा यकीन मानो आपको कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे नवयुवक नवयुवतियां मुझसे पूछते हैं कि, मेरे रिश्तेदार भी पूछते हैं, मेरे मामा की लड़कियां या कुछ ऐसे, दीपक भाई क्या लगाते हो चेहरे पे, क्या खाते हो? सर ये तो हमारे बच्चे पर मुझे ये मेरा क्वेश्चन है, ये लास्ट में पूछेंगे। नहीं मैं पहले बता देता हूं, मुझे पता था। सुन लो, काम की बात है। वो पूछती हैं पिंपल आ गए हैं चेहरे पे, कैसे खत्म हो, है ना, कोई दवाई बता दो ना। यार मैं नहीं हूं डॉक्टर, ठीक है, मैं नहीं कुछ खाता हूं ऐसा, नहीं कुछ लगाता हूं ऐसा। देन खाने से नहीं आता है, लगाने से नहीं आता है। आपकी चमक लगाने से खाने से नहीं बनती है, यहां से बनती है। क्या सोचते हो, क्या सुख में रहते हो, चमकोगे। दुख नहीं चमकता है। मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं। सुख में जब आप सुखी होते हैं तो ईश्वर आपके साथ होता है, भगवान आपके साथ होता है। तैयार हुए, नहाए और निकल गए, सर मुझे काम दे दो, सर मुझे काम दे दो, मेरे पास ये है, ये डिग्री है ना, यहाँ से ये किया है, बाबा मसनाथ से ये किया है, सुपवा से ये किया है, वहाँ से ये किया है, कोई काम नहीं दे रहा है। आप वो ढूंढ रहे हैं जो आप हैं ही नहीं। आपको पता ही नहीं आपको काम क्या करना है।
जब उनसे पूछा जाता है कि क्या काम दे दे, क्या करना चाहते हो, क्या इंटरेस्ट है आपका, किस काम को आप अच्छे से कर पाएंगे, सर कुछ भी दे दो, कुछ भी कर लेंगे। कुछ भी कैसे कर लोगे? आपको इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको यही नहीं पता है कि आपको आता क्या है, आप बेस्ट किस में हैं। क्योंकि कभी आपने अपने आप से पूछा ही नहीं कि मैं क्या कर सकती हूं, मैं क्या कर सकता हूं। कभी आप खुद के साथ कनेक्ट हुए ही नहीं, कभी आपने अपने आप को वो समय दिया ही नहीं कि आप बैठ पाओ आराम से। अगर आप चले जा रहे हैं बिना आराम किए, बिना छांव में बैठे, बिना पानी पिए, और आपको ये जिद सवार है कि मुझे कुछ कर दिखाना है, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि उसे पा ना लूं, मैं तब तक चैन से नहीं सोऊंगा तब तक कि एग्जाम क्रैक ना कर दूं, आप गलत हैं मेरे भाई, आप गलत हैं। और एग्जाम क्रैक भी हो जाएगा फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? आप वो कर रहे हैं जो आपको सिखाया गया है, जो आपको दूसरों ने दिया है। आपने वो तो किया ही नहीं, आपने खुद से पूछा ही नहीं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मुझे क्या करना चाहिए। आपने वक्त नहीं दिया अपने आप को। आप चुपचाप उस पेड़ को क्रॉस कर गए, उस पेड़ की छांव में नहीं बैठे, सुस्ताया नहीं आपने बैठ के, रिलैक्स नहीं हुआ। आपके अंदर जो उथल पुथल चल रही हैं, ठीक है, जो तनाव क्रिएट हो रहा है, जो स्ट्रेस हो रहा है, जो एंजाइटी हो रही है, उसको आपने बैठने नहीं दिया। पानी तालाब में कितना पत्थर मारने से कितना जो है ना आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है कुछ भी, उसमें वो सब आ जाती है मिट्टी नीचे से उठ करके। आप कुछ में नहीं देख पाओगे सुंदरता। उसमें सुंदरता दिखेगी तब वो पानी शांत हो जाएगा, जब कीचड़ नीचे बैठ जाएगा। तो हमारे साथ क्या होता है, हम उस कीचड़ को नीचे नहीं बैठने देते हैं, तो हम अपने आप को सुंदर नहीं देख पाते हैं, अपने आसपास को सुंदर नहीं देख पाते हैं। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? खैर, ये तो है कि क्या नहीं कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं। मैंने शुरू में सबसे पहले शुक्रिया कहा इन दीवारों का, बेंचेस का, चेयर्स का, हवा का, स्पेस का। अरे क्यों कहा मैंने? मैं तो अपने जो है ना, जिन लोगों ने मुझे बुलाया, डॉक्टर मैडम अरुणा आंचल और डॉक्टर परिमला मलिक और यहाँ के स्टाफ को शुक्रिया कहता और मैं शुरू कर देता। मुझे क्यों शुक्रिया कहना है? मुझे आपको भी क्यों शुक्रिया कहना है? आपने थोड़ी ना बुलाया, मैं तो आपको भी शुक्रिया कहा। मैं नाम नहीं जानता वरना एक एक का नाम लेके शुक्रिया कहता। मैं जब लोगों को शुक्रिया कहता हूं, कई बार मेरे जो खास होते हैं कहते हैं अरे यार, यारी दोस्ती में क्या शुक्रिया, क्या थैंक्स, क्यों? मेरा कहना उन्होंने वहीं पे खत्म कर दिया, उन्होंने रिसीव नहीं किया। एंड यकीन मानिए, मुझे नहीं पता, आप अगर अभ्यास करेंगे तो शायद कुछ समय बाद आपको भी अनुभव हो, मुझे अनुभव होता है। इफ आई एम थैंकफुल टू दिस वॉल, अगर मैं इस दीवार का शुक्रिया करता हूं, भूकंप आ जाएगा, दीवार मेरे पे नहीं गिरेगी, आप पे गिर जाएगी। आप बोलोगे यार ये कैसी उल्टी बात कर रहे हो, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? या नहीं बोलोगे? यकीन करते हो इस बात में? आप कोशिश करिएगा ग्रेटिट्यूड को अपना जीवन में आप प्रैक्टिस कर पाएं। जितना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, अगर ये एक शब्द भी सीख लेंगे ग्रेटिट्यूड, भूल जाइए क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्या नौकरी करनी है। इवन चाहे आप एक्टर बने, है ना, आप टीचर बने, आप किसी और फील्ड में जाएं, वो सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है कि आपको, है ना, मेरा पेशा सेकेंडरी है, मैं वो प्राइमरी नहीं हो सकता है। खुशियां आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं कहीं कुछ बोल रहा था, मेरे दोस्त ने पूछा कि मैंने कहीं बोला था कि बिफोर अर्निंग मनी लर्न टू अर्न हैप्पीनेस। खुशियां कमानी शुरू करें, पैसा बाद में। और अगर आपने खुशियां कमानी शुरू कर दी, शुरू कहां से करोगे? सीख ली,
पैसा फॉलो करता है, पैसा वहीं आता है जहाँ खुशियाँ होती हैं, ठीक है। खुशी व्यक्ति के पास दुनिया भर के अद्भुत आइडिया आते हैं, वो सोता रहता है आराम से, पैसा बैंक में आता रहता है, यकीन मानो, मैंने तो अनुभव किया है। सो ग्रेटिट्यूड एक ऐसा शब्द है, ऐसी प्रैक्टिस है कि आप खुश रह सकते हैं। और मैंने जब से ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया है, ये नहीं कि ठीक है मैडम थैंक यू सो मच, आपने पढ़ाया, थैंक यू, है ना, अब पता लगे घर जाके सीधा यार थैंक यू दीवार मेरे पे गिरना मत ठीक है। सो जब हम किसी को शुक्रिया कहते हैं ना, हम मुस्कुराते हैं, हम खुश होते हैं, हम उसका बड़े दिल से धन्यवाद करते हैं। आपको बहुत कुछ मिला है। आप जब तक अपने चेहरे पे पिंपल की शिकायत करेंगे, जब तक शीशे में देख के अपने आप को बोलेंगे कि मैं कितना भद्दा हूं या भद्दी हूं, आप कहां से सुंदर हो जाएंगे। स्टार्ट एप्रिसिएटिंग योरसेल्फ। मैं डेली अपने आप को चूमता हूं, मैं डेली सुबह वर्कआउट नहीं कर पाता हूं, किस दिन तो नहीं, वरना वर्कआउट के बाद मैं मेडिटेशन करता हूं और मैं अपने आप को चूमता हूं। स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, स्टार्ट किसिंग योरसेल्फ, बी इन लव विद योर आईज, बी इन लव विद योर स्किन, योर बॉडी। जब तक खुद के साथ प्यार में नहीं होंगे, आप दूसरों को प्यार नहीं दे सकते हैं। आपके पास होगा ही नहीं तो कहां से देंगे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं। ओके, सो एक तो जो है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करिए, है ना। जो भी व्यक्ति अपने आप को भी ग्रेटिट्यूड दीजिए। अगर सुबह उठ के वर्कआउट कर पा रहे हैं तो थैंक्स टू योरसेल्फ, कि शुक्रिया दीपक यार आज तूने वर्कआउट किया, शुक्रिया यार तू सुबह जल्दी उठा टाइम पे, है ना, शुक्रिया आज तू उसकी मदद कर पाया। और जो भी कोई अगर आपको कहता है कि यार मुझे छोड़ ना, क्यों थैंक्स बोल रहा है ना, दोस्ती यारी में क्या थैंक्स, कोई बात नहीं, आपका फर्ज है बोलना। जब आप थैंक्स बोलते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप वाकई उस चीज को रिसीव कर चुके हैं। दूसरा, कोशिश करिए शिकायतें मत करिए। आप सिर्फ जो है किसी रिश्ते में आपको लग रहा है कि यार यहां शिकायतें आने लगी हैं, थोड़ा पॉज लिए, थोड़ा गैप लिए और ये देखिए कि उस व्यक्ति ने आपके जीवन में क्या क्या चीजें अच्छी की हैं, क्या क्या कब कब उसने आपके लिए अच्छा किया है, आपकी मदद की है, उसे याद करिए। उस व्यक्ति को अगर नहीं कह पाते हैं डायरेक्ट जाकर के कि शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप मन मन में भी बोलेंगे ना कि थैंक यू यार तूने अच्छा किया था। ये यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। आपके मन में बोली हुई चीज भी, आपके मन में जागा हुआ प्रेम किसी व्यक्ति के लिए भी, आपका मन में जागा हुआ प्रेम किसी व्यक्ति के लिए भी ना, आपको कहने की जरूरत नहीं होती है, सामने वाले तक अपने आप ही पहुंच जाता है। यू वॉन्ट मी टू स्पीक मोर, और कोई आप सवाल जवाब करेंगे? सर 5 ऐसे सुधार बताइए जो आप खुद में चाहते हैं। मेरे में? आप खुद में चाहते हैं 5 ऐसे बातें, ये होना चाहिए, और वो आप कितने टाइम तक अचीव, मतलब अपना गोल कितने साल तक मैं कोशिश करूँगी अचीव कर पाऊँ। मुझे किसी ने बोला कि दीपक अपने ड्रीम्स जो भी हैं उनको आप कोशिश करो, पाना शुरू करो, उन पे मेहनत करो। मैंने उनको कहा कि आई डू नॉट हैव एनी ड्रीम एट ऑल। मेरे पास मुझे कुछ नहीं बनना है। मैं सिर्फ कंधे अपने झड़का के रखता हूँ, मेरे कंधों पे कोई भार नहीं है। ठीक है। सो जो आपने पूछा कि कितने टाइम में पाना चाहते हो, मैं कोई टाइम लिमिट देता नहीं हूँ, है ना। मेरा मतलब जो क्वेश्चन है वो ड्रीम से रिलेटेड नहीं था, वो नेचर से नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ बनना भी है, आई मीन नेचर में कुछ सुधार भी पाना है, मैं अगर बोलूँ कि मैं सुबह लेट उठता हूँ और मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है, तो मैं अपने आप को ये कभी नहीं कहता हूँ कि मुझे इतने टाइम में इसको अचीव करना है।
या मैं कुछ लिखना चाहता हूँ और लिख नहीं पा रहा हूँ, तो मैं फिर भी वहाँ टाइम नहीं देता हूँ अपने आप को, है ना। टाइम दिया मैंने, मेरे कंधों पे बोझ आ गया यार, इतने टाइम में तो करना ही है, और अगर उतने टाइम में नहीं हुआ तो मैं स्ट्रेस में चला गया, एंजाइटी घेर लेगी मुझे। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आपको पता है कुछ करना है तो स्टार्ट डूइंग, यू स्टार्ट लिविंग दैट। ठीक है, इस बात पे मैं अपने आप की तुलना MS धोनी से करता हूं, सब जानते होंगे ना यार, वो व्यक्ति वर्ल्ड कप जीत चुका है, और जब भी उसका कोई भी इंटरव्यू उठा के देखेंगे वो कह रहा है मैं रिजल्ट पे फोकस नहीं करता हूं, मैं ये सोच के वर्ल्ड कप खेलने नहीं गया कि मुझे वर्ल्ड कप जीतना है, मैं उस मैच भी हारूंगा जीतूंगा फोकस नहीं करता हूं। इस बोल पे क्या होगा? आप सोच तो रहे हो कि यार मैं 2 महीने में ये उखाड़ फेंकूंगा, करना वही हो रहा है जो आप आज तक करते आए हो। अपने आप को टाइम देने से बेहतर है आप उस चीज को करना शुरू कर दीजिए हैप्पीली। सेकंड, अगर आपको लगता है कि आप में कोई कमी है और आप इसको सुधार करना चाहते हैं, आप गिल्ट में मत जाइए, उसको एक्सेप्ट करके। आपने मेरे से पूछा 5 चीजें जो मैं सुधार करना चाहता हूं, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। पहला वर्कआउट, मैं सुबह, मेरे साथ क्या हो रहा है, कभी 5 बजे उठ जाता हूं, कभी फिर 8 बजे, कभी 7 बजे, और जिस दिन मैं 5 बजे उठता हूं मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है, मेरे पास पूरा समय होता है, मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है, वो समय बड़ा क्रिएटिव भी होता है। तो मैं रेगुलर चाहता हूं कि रेगुलर 5 बजे मैं उठ पाऊं, है ना, ऊपर नीचे ना हो। नंबर 2, अगेन मैं हेल्दी फूड मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट कई बार हरियाणा वाला है सिटी वाला, तो गांव वाला है सिटी वाला, हेल्दी फूड दोनों के अपने अपने। हेल्दी फूड गांव वाला ही होता है, शहर वाला हेल्दी नहीं होता है। शहर में भी कोई हेल्दी खा रहा है, नहीं मिलेगा जी, नहीं, लेकिन हेल्थ तो वो भी खाते हैं ना, फ्रूट्स और उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हाँ, वो फ्रूट्स वो सब गांव में ही पहले पैदा होता है, गांव में ही खेती होती है उसकी, तो गांव का ही है ना। ज़्यादा देते हैं गांव में, शहर वाले उसी से बचते हैं, मॉडर्न जनरेशन वो उसी से बच रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो 80% है वो घी अच्छी तरह हजम भी कर लेते हैं, उनके फेस पे दिखता भी है। और सिटीज में 10 साल का बच्चे भी बोले मैं डाइटिंग पे हूँ, घी नहीं खाना, ये नहीं, उस चीज़ से। हाँ नहीं, खैर शहरों में भी ऐसा नहीं है, शहरों में भी लोग बड़ा हेल्दी फूड खाते हैं, घी दूध आजकल तो है ना, बट वो उनको पैकेट का लेना पड़ता है, सो मैं वैसे तो हेल्दी ही खाता हूँ, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपने आप को ना थोड़ा सा ओवर कर लेता हूँ। तो शायद दूसरा ये 5 आपने पूछ लिए। तीसरा कभी कभी मैं किसी चीज़ को पाने के लिए डेस्परेट हो जाता हूँ मैं भी, है ना, तो मैं फिर अपने आप को बोलता हूँ कि नहीं यार, ये है ना, नहीं, डेस्परेट नहीं होना है, किसी से डेस्परेट नहीं होना है। और वो जो डेस्परेट होता हूँ वो किसी संबंध को लेके होता हूँ, पैसा को लेके, नौकरी को लेके, जॉब को लेके कभी डेस्परेट नहीं होता मैं अभी। चौथा, यार 5 क्यों पूछे, 3 बहुत कहे। It means you think about yourself, you are complete. I'm not complete, है ना। उनको 5 होने में नहीं रहा। हाँ, complete। हाँ, I want to get married। मैं शादी करना चाहता हूँ। कमी नहीं है, हाँ, मैंने कहा मुझे कमियां, वो बीच में sometimes I feel कि कमी है। Sometimes I feel कि कमी। नहीं, उसमें मैं इस पे भी थोड़ा सा फिलॉसफी दे देता हूँ, क्यों मैं शादी करना चाहता हूँ। यार मेरे से पूछा जाता है कि क्यों शादी करना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है, मैडम ने कंप्लीटनेस की बात की, मुझे ऐसा लगता है, और ये सब इंडिविजुअल है, मेरी बात से कोई सहमत है, उसकी मर्जी नहीं है तो वो सही है, मैं उसको गलत नहीं बोलूँगा, पर मेरा ऐसा मानना है शादी को लेके, खास करके एक पुरुष की शादी को लेके, महिला की शादी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक पुरुष की जिंदगी में मेरे अनुसार अगर 4 महिलाएं हैं, माँ, बहन,
पत्नी, बेटी। अगर ये 4 महिलाओं से घिरा है वो पुरुष, मेरे अनुसार वो कंप्लीट है। सर संस्कारी भी है। हाँ, वो कंप्लीट है तो सारी चीज़ें आ गई उसमें। सो वो कंप्लीट है। सो मेरी 2 छोटी बहनें हैं एंड यस, मैं मम्मा के साथ रहता हूँ। सो ये 2 महिलाएं मैं और चाहता हूँ जीवन में। हाँ, फिक्स भी रह गया। चलिए बाकी नहीं, जरूर होगा, फिफ्थ नहीं हो सकता है, और भी चीजें हों, बट अभी क्योंकि ध्यान नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। एक उनका 5 में रह गया, उसके बाद मैं आता हूँ। आपके पास टाइम तो है ना? मेरे पास खूब है। हाँ हाँ मैडम, पानी मंगा दो, एक पानी पीते पीते। हाँ, पानी चलेगा अभी तो। ये रखा होगा यहाँ पे। बस मैं ये बोलूँगा कि मैं एक प्रोग्राम शुरू करना चाहता हूँ काफ़ी समय से, हैप्पीनेस को लेके, है ना। उसका नाम मैंने अभी के लिए द जॉय रखा हुआ है, आनंद। मैं शुरू नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम लिमिट मैंने दी नहीं है, बट मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी कर लूँ। 5 हो गए। मेरा क्वेश्चन है, अगर आज के प्रेजेंट वर्ल्ड को हम देखते हैं, लोग इतने एम्बिशियस हैं, इतना कंपटीशन है, और अगर हम इन सारी चीजों को लेके स्लोली काम करें तो फिर कॉम्पीट कैसे करें? सही जवाब, सही सवाल था। क्या सबको ये सवाल जानना है, पूछना था ऐसा कि यार बात तो कह रहे हो कि स्लो, ठहरना, जीवन तो भाग रहा है ना। और कल शायद मैं सोच रहा था कि कल मैं क्या बोलूँगा, तो ये जहन में था कि इस बारे में भी बोलूँगा, पर आपने याद दिला दिया मुझे, वरना याद नहीं आता। आपने तो बोल दिया कि यार स्लो हो जाओ, तब तक पड़ोसी तो जो है ना 50 लाख कमा लेगा। आपने बोल दिया स्लो हो जाओ, तब तक साथ वाली तो कहीं नौकरी कर रही होगी, मैं स्लो रहूंगी। टाइम उतना ही है, 24 आवर, पर इतनी जल्दी निकल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। वो जितना भी टाइम हो, यही लगता है उसके बाद यही क्वेश्चन होता है, टाइम बहुत कम। जो टाइम की बात करता है, मैं उसको ये बोलता हूँ, आपके पास कितना टाइम है पता है आपको? जितना सभी के पास है, 24 आवर। कितने साल जिएंगे आप? नो ना, किसके पास कितना टाइम है किसको पता है? किसके पास कितना टाइम है किसको पता है? मुझे पता है मैं 100 साल जीऊंगा, पर हाँ। जब हमें ये नहीं पता है कि हमारा कल आएगा कि नहीं आएगा, हमारे आज शाम होगी कि नहीं होगी, और आप कह रहे हैं कि यार समय निकल रहा है। देखो, आपके किसी जानने वाले ने, आपका किसी जानने वाला चला गया होगा जितनी उम्र है आपकी, उसमें आपका जानने वाला नहीं तो कोई पड़ोसी, कोई अखबार में पढ़ा होगा आपने। आप अगर 22-23 की हैं तो 19 में चला गया होगा, और आप कह रहे हैं भागना है। हो सकता है जो 19 में चला गया उसने अचीव कर लिया था, और आपको लग रहा था कि यार मैं क्यों नहीं कर पाया, लेकिन वो 19 में ही चला गया। आपके पास तो 100 साल पड़े हैं, ईश्वर करे 100 साल जिए आप। दूसरा, मैं स्लो होने को ये नहीं कह रहा हूं कि चुपचाप बैठ जाइए, है ना। चुपचाप जो है ना घर में उठिए, टीवी देखिए, बैठे रहिए कि बस मैं स्लो हूं, मैं ये काम परसों करूंगी या परसों करूंगा। स्लो होने का मतलब ये है अपने आप को शांत करना, अपने आप में एक ठहराव लेके आना। वो कहानी सुनी है ना खरगोश और कछुए की, अगर भागोगे तो रेस नहीं जीत पाओगे, ठहरोगे तो जीत जाओगे। ठहरने से, आप सुबह सुबह सोच रहा था मैं इस बारे में ही, ठहरने से ना आपको वो मिलता है जो इस कुदरत ने या ईश्वर ने आपको करने के लिए भेजा है। आपको वो ज्ञात होता है, आपको पता चलता है कि मुझे क्या करना है, मेरा स्व क्या चाहता है कि मैं करूं। वो ठहरने से मिलेगा आपको,
ठीक है, वो जब आप खुद अकेले बगीचे में घूमेंगी, खुद से बात करेंगी, है ना, अपने साथ समय बिताने से मिलेगा। वो जो भाग रहा है वो सिर्फ वही देख रहा है जो सोसाइटी में चल रहा है। वही देख रहा है कि मुझे यार बस अभी कोई 50-60 हज़ार की नौकरी मिल जाए, उस नौकरी को ढूंढ रहा है। जितने भी बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने कुछ करिश्मा किया है, जिनको आप पढ़ते हैं किताबों में, उनको अगर ध्यान से पढ़ोगे ना, ठहरे हुए लोग थे वो स्लो लोग थे। स्लो होने से आपको आइडियाज आते हैं। आपको नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, आप सिर्फ बताओगे कि यार ये एक आइडिया है, इस पे काम कर लो, मुझे इसका पैसा दे दो बस। समझ पाए? समझ पाए? स्लो होने का मतलब ये नहीं है। मेरे से लोग कहते हैं, जैसे मैंने बोला कि आई डोंट हैव एनी ड्रीम, माई ओनली ड्रीम इज टू लिविंग इन मोमेंट। अभी इस वर्तमान में जीना ही मेरा सपना है, ठीक है। मेरे पास कोई ऐसा ड्रीम नहीं है कि मुझे इस तरह का अभिनेता बनना है, एक्टर बनना है, मुझे इतना करोड़ लाख अरबपति कमाना है, ठीक है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, ठीक है, नहीं। फिर वो जैसे ही ड्रीम आए ना, आप दौड़ना शुरू कर दोगे, आप स्ट्रेस में आओगे, एंजाइटी में आओगे। फिर उसको, मुझसे लोग कहते हैं कि यार फिर कल को आपके बच्चे पैदा होंगे, आप शादी करोगे, परिवार कैसे चलेगा? मैं उनको बताता हूं, शायद मेरी कमाई आपसे ज्यादा है आज भी। आप भाग दौड़ रहे हैं, फिर भी इतना नहीं कमा रहे पास जितना मैं स्लो रह के ठहर के कमा रहा हूं। एंड अगेन, आप कहीं घूमने जाते हो ना, शिमला, कहीं नैनीताल, कहीं छुट्टियां मनाने, आप यही देखते हो ना कि यार चलो एंजॉय करके आएंगे 5 दिन, 6 दिन, 2 दिन, है ना। आप चाहते हैं कि हर एक चीज छोटी छोटी देखें, फोटो लें, कैप्चर करें। आप यही चाहते हैं ना कि अच्छा सा एंजॉय करके आए, ये 5-6 दिन मिले हैं। भाई जीवन में आपको पूरी उम्र मिली है। ये यहां क्यों आ गए हैं रोहतक को देखने के लिए, आप इन कमरों को बैठने के लिए, ये पेड़ पौधे देखने के लिए? आप इस दुनिया में आए हैं, आप इसको भी तो एंजॉय करो। यस प्लीज। सर इसका मतलब जो हमारे टीचर्स फिलॉसफी कहते हैं कि आपका एक एम होना चाहिए, तो क्या हम वो एम सेट ना करें? अगर हम सोचेंगे नहीं फ्यूचर के लिए तो एम या गोल सेट नहीं करेंगे? सही सवाल है, बैठ जाइए। कल परसों ही मैं किसी एक हमारे सुपुआ के एचओडी के साथ बैठा था, विजुअल आर्ट्स के एचओडी हैं। उन्होंने बोला कि यार 3rd ईयर में 4th ईयर में स्टूडेंट आ जाता है ना, मैं कहता हूं बेटा इट्स टाइम टू अनलर्न थिंग। जो सीखा है ना उसको अनलर्न कर दो आप, ठीक है, कि जो सीख लिया, जो हमने बता दिया, अब उसको अनलर्न करो, वरना वही करोगे जो हमने बताया है, खुद का कुछ नहीं पैदा कर पाओगे। आपने बोला कि टीचर ने बता दिया एम बनाओ। APJ Abdul Kalam, Swami Vivekananda, हमारे टीचर्स फिलॉसफर, they all said कि set a aim, set a goal. तो फिर आप फिलोसफर जितने भी पढ़ लो, ठीक है, आपको जो उन्होंने बताया कि सेट ए एम, सेट ए गोल, आप वो वो एम, वो गोल अपना अगर है खुद का, तो आपको नहीं भागने की जरूरत होगी। यू नो इट्स योर ओन, ये आपका है, ठीक है, आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। ज्यादातर यही होता है कि वो गोल जो होते हैं वो दूसरों के दिए हुए होते हैं हमारे पास। आपने हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट की पढ़ाई कर ली, आपके टीचर ने बोल दिया कि ठीक है एम बनाओ कि आपको कहाँ पे क्या करना है। हो सकता है आप आज उस पे लगे हुए हैं, लेकिन जैसे ही आप खुद से कनेक्ट होंगे, खुद के साथ जुड़ेंगे, खुद को पाएंगे आप, ठीक है, मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की है, मैं ग्रेजुएट हूं एक्टिंग में, पर मैं सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा हूं। कोई कहे कि गलत है, भाई आपके लिए गलत होगा, मेरे लिए नहीं है। मेरे पास काम आता है, मुझे अच्छा लगता है मैं कर लेता हूं, नहीं आता मना कर देता हूं। सो मेरे लिए तो माई ओनली ड्रीम इज टू बी हैप्पी, माई ओनली
मेरी सिर्फ प्राथमिकताएं खुशियां हैं, उसके बाद बाकी एम है। और मैं कहता हूं कि ये हमें जो सिखाया जाता है कि ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, पहले कहीं ना कहीं हमें खुशियों के बारे में भी अवगत कराया जाए। आप समझ पाए? पर सर इसके साथ एक बात और है, कमिटमेंट भी तो जरूरी है। हमने अपना गोल सेट कर लिया, तो उसके लिए हमें कमिटमेंट, डिसिप्लिन, एक बड़े सारी चीजें अगर नहीं होंगी एक बड़े कैसे अचीव होगा? एक बड़े महापुरुष हुए हैं, है ना, उनको ओशो रजनीश के नाम से बुलाया गया है। उनका मैं एक ऑडियो सुन रहा था। उन्होंने बोला कि वो करिए जो आपका मन कह रहा है। उन्होंने कहा कि मैं चलता था और जैसे मुझे लगा, मेरे मन ने कहा कि ठहर जा, मैं ठहर जाता था। जैसे ही कहा कि बैठ जा, मैं बैठ जाता था। मैंने फोर्स नहीं किया अपने आप को। आपने कहा कमिटमेंट। कमिटमेंट एक तो ये है कि आपके अंदर से आवाज आई ठहरने की, बैठने की। आपका मन कह रहा है कि ये कमिट कर ले, भी बैठ जा, शांत हो जा। बट क्योंकि सोसाइटी ने, आपके आसपास ने, पूरे चीजों ने, ठीक है, ये करना है, कमिटमेंट कुछ कर दिखाने की, कमिटमेंट कुछ मरने की, ठीक है, कुछ कर गुजर जाने की, ठीक है। हो सकता है बहुत बड़े बड़े फिलोसफर रह के चले गए हों कह के कि यार वो कमिटमेंट जरूरी है, बट मैं उसको डिनाई करता हूं। ठीक है, मैं कहता हूं कि आपके अंदर से जो कमिटमेंट आती है ना, उसको आप फॉलो करिए, ठीक है। और हो सकता है कुछ जादू वहीं घटित हो जाए। हो सकता है आज आप कोई नौकरी पाने के लिए, आज आप IAS बनने के लिए दिन रात कमिटमेंट कर रहे हैं, सिर्फ 1 घंटा ही सो रहे हैं, नींद छोड़ दी है, पता नहीं IAS बनेंगे नहीं बनेंगे, और हो सकता बन भी जाएं। बट अगर किसी समय पे आप ठहर गए, आपके मन की कमिटमेंट सुन ली आपने, हो सकता है उसी पहर में कोई जादू हो जाए, उसी पहर में कोई आवाज आ जाए कि दीपक तुझे तो ये करना चाहिए। और हो सकता है IAS बनने के लिए, वो पढ़ाई करने के लिए आपने इतना स्ट्रेस पाला, इतनी पढ़ाई वढ़ाई की, और जो चीज पहले से आपके पास बैठी थी वो तो, और जो कहीं IAS से बड़ी थी वो तो। यस प्लीज। और ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि आप कह रहे हो सकता है, ये तो नहीं है। ग्राउंड लेवल पे तो मैं अपने आप को ठीक मैं ठीक करता हूँ इसको। मैं खुशियों में शामिल हो जाती है, उसको खुशी में एक्सेप्ट करते हैं, तो उसको अच्छे से कर पाते हैं, उसको ध्यान को दूसरा करेंगे। लेकिन यदि हम उसको बोझ मानेंगे और यदि हमारी खुशियाँ छीन रहे हैं, हाँ, एक पहले तो मैं उनको अपने आप को करेक्ट कर रहा हूँ। जो मैंने कहा कि हो सकता है, हो सकता नहीं, वो होता ही है ना। अगर आपने अनुभव किया है तो आपको पता होगा, नहीं किया तो मैंने तो किया है। जब मैं शांत हुआ हूं, जब मैं आराम से बैठा हूं, जब अपने बगीचे में खुद के साथ ठहरा हूं, जब मैंने फोन दूर फेंक दिए हैं, जब तक मैंने कंधा झाड़ा है, ठीक है, मुझे बहुत आइडियाज आए हैं, मुझे वही मिला है जो मेरी आत्मा खुश होती है, जो मैं करना चाहता हूं, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, वो DM है पटना में, नहीं मजा आ रहा है, खूब मेहनत की थी, पढ़ाई की थी, ठीक है, मुझे बोला कि नहीं मजा आ रहा है दीपक यार, ठीक है, खूब से अब खुद जो है ना अफसर है, नौकर काम करते हैं, खूब जो है ना सर रहता है, ठीक है, ऑर्डर देते हैं, नहीं मजा आ रहा है, छोड़, कह रहे, मैंने कहा छोड़ दो, बोला नहीं यार पैसा भी आ रहा है, ठीक है, और करेंगे क्या। थैंक यू मैडम। यस प्लीज। कितना भी मिल जाए, 100% मिल जाए तो भी हमें कम ही लग रहा है। हाँ, अच्छा सवाल है, हाँ अच्छा सवाल है। सी जैसे मैंने ग्रेटिट्यूड की बात की ना, जैसे मैंने ग्रेटिट्यूड की बात की, आप प्लीज सुनिएगा आराम से बैठ के, है ना, जब लगे कि बोर हो रहे हो तो हम खत्म कर देंगे, फिर आ जाऊंगा कभी। जैसे मैंने ग्रेटिट्यूड की बात की, जब आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो, आप पर्याप्त का भाव लेके आते हो, है ना। आप जब ग्रेटिट्यूड प्रकट करते हो, आपको लगता है मेरे पास बहुत है। शिकायतों में आपको कभी भी पर्याप्त
नजर नहीं आएगा। दूसरा, आपने कहा कि हमेशा पाने की लगी रहती है, कुछ भी मिल जाए हमेशा और पाने की लगी रहती है। वही तो मैं कह रहा हूं, अभ्यास करना है हमें, उसमें तो दुख ही आएंगे। कभी कुछ, एक सेकंड मैम, कभी कुछ पर्याप्त होगा ही नहीं। जिस दिन आपके पास ये एक्सेप्टेंस आ जाएगी आप खुद में ही पर्याप्त हैं, अभी इसी वक्त आप पर्याप्त हैं, फिर देखिए आप मजा आएगा आपको जीने में। ठीक है, मैं कुछ कर रहा हूं, उसमें मुझे आनंद आ रहा है, मिलेगा वो ऑटोमेटिक होगा। सही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस चीज का अभ्यास करिए कि आप अभी इसी वक्त पर्याप्त है। क्या पाना है आपको, पाना है उसके लिए आप कर रहे हैं, बट उसको अगर ये मान लेंगे नहीं है ना, मुझे पाना ही है, मुझे ये करना है, इसके बाद एक 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 एक, एक चीज बहुत होंगी। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जादू वहीं होते हैं जब आप खुद को लगे कि आप पर्याप्त हैं। ठीक है, और जिसने भी कुछ अद्भुत पाया है ना वो जादू से पाया है। ठीक है, एक बड़े अच्छे अभिनेता हुए हैं, चले गए वो, सुशांत राजपूत, उसका एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं। ठीक है, उससे किसी ने पूछा, बड़ा अच्छा बोला उससे किसी ने पूछा कि एंकर ने, सुशांत आप क्या करते हैं, आप सही समय पे सही लोगों के पास पहुंच जाते हैं क्या? बोला नहीं। बोला आप लकी हैं, किस्मत वाले हैं कि आपको अच्छा काम मिल रहा है? बोला नहीं। आप मेहनत ज्यादा करते हैं क्या दूसरों से? बोला नहीं। उसने कहा जो व्यक्ति नीचे बैठा है वो भी उतनी ही मेहनत करता है जो व्यक्ति ऊपर बैठा है। फर्क सिर्फ इतना है आपके विचारों का, फर्क सिर्फ इतना है खुद को जानने का। उसने आज तक अपने आप को नहीं जाना जो नीचे बैठा है, मेहनत हो सकता है उससे ज्यादा कर ली हो उसने। अगेन एक और, बहुत सारे लोग अलग अलग छोटे छोटे शहरों से अपने प्रिय अभिनेताओं से मिलने जाते हैं, शाहरुख खान से, सलमान खान से, है ना, अमिताभ बच्चन से, बहुत लंबी दूरी तय करके उनके घर के बाहर बैठ जाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? उस व्यक्ति ने जो तंग होके, परेशान होके उस व्यक्ति को देखने गया है, उसको शायद अपनी वैल्यू नहीं पता है कि वो क्या है। आप उसके काम को एप्रिशिएट करते हैं, आप चिट्ठी लिख दीजिए, आप शौक से जाइए, आप जाइए, बट सिर्फ हाय बस दिख जाए एक बार, हाय ओए ऐसा है। इट्स मीन आपको खुद के बारे नहीं पता है भाई, आप भी बहुत ताकतवर इंसान हैं, आपके पास भी मैजिक है। अपने आप को पहचानो। So here is my question कि आप visualization and practical both are different things ना। You are saying कि हमें करना है, हम ऐसा सोचें, both are different things, but in today's scenario be practical. Everybody is saying be practical, be practical. What is this? प्रैक्टिकल ग्राउंड पे नहीं, हाँ, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कुछ और है। अगर हम विजुअलाइज कर रहे हैं, अगर हम मेडिटेट कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, 8 बजे तक आते आते अरे ये भी करना है, वो भी करना है, भी प्रैक्टिकल, फटाफट भागो, ये करो, वो करो। तो 5 से 8 का जो समय था उसमें तो हमें अच्छा फील हुआ, हमने मेडिटेट किया, हमने सब कुछ सोचा कि हमें लाइफ में ठहराव करना है, धीरे सबसे अच्छे से बात करनी है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गोज़ प्रैक्टिकल, तो वो थिंग्स को हम कैसे अपने आप में? देखो ऐसा है कि जो चीज़ें आज तक हमारे साथ होती आ रही हैं उनका एक बड़ा अभ्यास हमारे साथ हो चुका है। ठीक है, हम बड़े आदी हो गए हैं उस अभ्यास के, तो कुछ नया करने के लिए हम 90s के बच्चे हैं, हमें पता है कि बी प्रैक्टिकल, हर चीज़ आपको प्रैक्टिकली करना है। थियोरेटिकली ठीक है हम लोग समझते हैं, बट इसको हमें प्रैक्टिकल करना है। अगर हम विजुअलाइजेशन से अपनी लाइफ को हम कहेंगे कि नहीं यार, अगर हम ये सोच रहे हैं तो अच्छा होगा, मैजिक होगा, या मतलब आप अपने एंड पे ठीक है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, अगर हम उस चीज़ को विजुअलाइजेशन में ही रहेंगे तो हम आगे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि एक तो हम बहुत आदी हो चुके हैं उस अभ्यास के, है ना, तो हम जिस अभ्यास की आदी होते हैं ना, हमें लगता है यही है, ऐसा ही होता है। तो उस अभ्यास से दूसरे अभ्यास में जाने के लिए बहुत सहज होना, बहुत सहज होगा। ठीक है, जो बातें मैं कर रहा था, जो कर रहा हूं मैं बातें,
आज से कुछ वर्ष पहले उन बातों का मेरे से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, मैं कल परसों घर पे बैठ के टीवी में सुबह सुबह मैंने ओशो को लगाया एंड मेरा भाई बोला बंद करने की, लगा देते नहीं हो। मैं कुछ बोला नहीं, बट मैं समझ गया क्योंकि आज से कुछ वर्ष पहले मैं भी ऐसा ही बोलता शायद। ठीक है, सो ये जो क्रिया है ना कुछ भी परिवर्तन की, वो बहुत धीरे होती है ना। आपने एक बार आज किसी को सुन लिया, कोई चीज पढ़ ली, शायद आप नहीं ग्रहण कर पाएंगे या नहीं चेंज कर पाएंगे या नहीं करेंगे, और आपको उस रस का अनुभव भी नहीं होगा। उस रस का अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जिसके साथ हो रहा है। तो हमें लगेगा कि नहीं यार, जीवन तो ऐसा है जैसे मैं हूं, जीवन में स्ट्रेस होगा ही होगा, आपने मान लिया है ना। जीवन में ये चीजें जैसे हमारे साथ हो रही है होनी ही होती हैं। हम जैसे होते हैं ना, हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं। तो कुछ प्रैक्टिस करनी होती हैं, और वो जो कई बार होता है, मैंने एक किताब पढ़ी थी, मैं उस किताब को पढ़ के छोड़ दिया था, लेकिन मेरे जीवन में कोई दुख आया और मैंने उस किताब को दोबारा पढ़ा, और उस दुख के समय पे मैंने उस किताब से जो लिया ना, मैं पहले नहीं ले पा रहा था। मैं पहले वो शब्द सिर्फ पढ़ने के लिए थे। ठीक है, वाकई में उस किताब को मैंने, जब मैं उस दुख से गुजर रहा था, ठीक है, तब मुझे लगा कि यार यहाँ तो जादू था। वो प्रैक्टिकल नहीं हुई ना आपके साथ हुआ। हाँ, तभी आपने So- दिस इज नॉट फॉर द विजुअलाइजेशन, आपने विजुअलाइज नहीं किया उस चीज को, आपने प्रैक्टिकल किया। दैट इज माय हमें हम हमारे आगे बच्चे दे आर वेरी फास्ट। अभी हम आज या 10 साल पहले हम मोबाइल सीखते होते, छोटा सा बच्चा तो आज ही सीख रहा है। जनरेशन गैप है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। हमें नहीं थी, शायद हम 10 साल के होंगे तो हमें नहीं पता था, हमें कॉलेज में मिला, आज से 10 साल पहले मिला। लेकिन आज तो 4 साल का बच्चा गेम चला रहा है, हमसे फास्ट चला रहा है। तो दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स। हमें खुद तो अब जब तक प्रैक्टिकल नहीं करके देखेंगे हमें उसका पता भी नहीं चलेगा। जो विजुअलाइजेशन बहुत है डिफरेंट। अगर हम से ओनली विजुअलाइज करेंगे, आपकी लाइफ में आपने विजुअलाइज किया, ओनली अगर हम विजुअलाइजेशन करेंगे तो हम प्रैक्टिकल थिंग्स को इतनी अच्छे से ग्रैब नहीं कर पाएंगे जब तक हम इसको प्रैक्टिकल वैल्यू बढ़ाएंगे। जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब विजुअलाइज कर रहे हो या जब स्लो हो रहे हो, तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप चुपचाप बैठ जाओ। चीज़ें आप कर भी रहे हैं, हमें सिर्फ ना, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, अपने आप को देखने से, अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ बस अपने आप को देखना शुरू कर दीजिए, बस कि यार हाँ मैंने क्या किया। चेंजेस करने के लिए आपको एकदम से नहीं कि यार अब तो चेंज करना है, कल मैं दूसरी उठ पैदा होंगी। ठीक है, जो आप कर रहे हैं उसी में अपने आप को देखना शुरू कर दीजिए, मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, आज मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, सिर्फ देखना। ठीक है, आज मैंने क्या अलग किया, आज मैंने कितने लोगों को एप्रिशिएट किया, मुझे कैसा अनुभव हुआ। तो वो जो यात्रा है ना, वो आपकी एक चीज से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी जुड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि एकदम आप बोलोगे कि बहुत प्रैक्टिकल लाइफ हो रही है, बहुत भागदौड़ हो रही है, कैसे मैं स्लो हो जाऊं। मैं कह रहा हूं नो नीड टू चेंज फर्स्ट। अपने आप को सिर्फ देखो मैं कैसा हूं। हमने जिस दिन अपने आप को देख लिया, अपने आप से बातें करने शुरू कर दी, अपने आप को देख लिया, हमें खुद पता चल जाएगा कि हमें कहां कहां पे चीज ठीक करनी है, कहां कहां पे क्या चीजें हैं। हम खुद को ही नहीं देखते हैं, हम दूसरों को देखते हैं। आप समझ पा रहे हैं खुद को देखने से मेरा मतलब क्या है ना? खुद को ऑब्जर्व करना, खुद को देखना, खुद के अंदर जाके देखना। ठीक है, आपने कभी आप देखते होंगे, आप आसमान को देख रहे हैं कभी शाम को, है ना, उगते सूरज को देख रहे हैं, ढलते सूरज को देख रहे हैं, किसी पौधे के पास जाके बैठ गए हैं, किसी फूल को निहार रहे हैं। ऐसा करते हैं क्या आप? ऐसा करते हैं क्या? हाँ, ऐसे ही किसी दिन अपने आप को भी निहारो, अपने आप को भी देखो। अगेन मैं कह रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं ना, मैं सिर्फ वो बातें बोल रहा हूं जो प्रैक्टिकल मेरे साथ हो रही है, वरना मैं नहीं बोल पाता।
मैंने खुद जो अनुभव की हैं, खुद जो महसूस की हैं, खुद जो रस महसूस किया है मैंने। यस प्लीज। जैसे आपने कहा कि धीरे धीरे चलना चाहिए, बट मैंने 5 दिन चल के देख लिया, 1 दिन चल के देख लिया, लेकिन फिर भी मुझे लास्ट में फेलियर ही मिला, सक्सेस नहीं मिली। सबने कहा कि बी पॉजिटिव है, बाद में पता चला मेरा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी फेलियर मिला, सक्सेस मिली। क्या करना चाहिए? हाँ बताओ। आपने रास्ता मैंने डायरेक्शन मिली, मैंने अपना आपको भी देख लिया, दूसरे को देखना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी मतलब ये आपकी 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, सारे एफर्ट करके देख लिए, लेकिन फिर भी भाई साइलेंस प्लीज, सुनने दो ना उनको। बातें नहीं बच्चों। फेलियर मिला, मुझे सक्सेस मिली नहीं। हाँ, सो आप कह रहे हैं कि आपने तेज भी चल के देख लिया और धीरे भी चल के देख लिया। आप तेज चलना किसको कह रहे हैं और धीरे चलना किसको कह रहे हैं, थोड़ा सा बता दो। जैसे कि जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना, फिर उसका रिवीजन करना, धीरे-धीरे मैंने हर चीज एक-एक चीज एक-एक वर्ड समझा, उसको करा। सर यहाँ पे ना इन बच्चों को मतलब टोटली है कि टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर टाइम मैनेजमेंट है तो सब चीजें बिल्कुल बहुत इजी हो जाती है। उतना सूरज भी देखिए सर। सो उतना ओके ठीक है। मैं सुनो उतना मैं तो कहता हूं उतना भागना और सहज होने की जरूरत है, बाकी अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है। अभी के लिए वो जो तुम कह रहे हो ना कि मैंने भाग के देख लिया, स्लो के देख लिया, वो भागना स्लोना नहीं है, वो भागना ही है। वहां स्लो कुछ नहीं था, वो भाग ही रहे थे अभी भी, ठीक है। सो आप अपने आप को एक बार देखना शुरू करो, अपने आप को पहचानना शुरू करो और जीवन को जानना शुरू करो। मैं हमेशा कहता हूं कि ठीक है, आप अपने सिलेबस की किताबें पढ़ो, आप सिलेबस को पढ़ो, ठीक है, साथ साथ कोशिश करो कि जीवन को भी जान पाओ। कुछ किताबें आप पढ़ पाओ जो आपको जीवन के बारे में बताएं, जो आपको फिलॉसफी के बारे में बताएं, ठीक है, जो आपको जादू के बारे में बताएं। जादू से मेरा मतलब वो नहीं है जो स्टेज पे जादूगर होते हैं, है ना, जीवन में मिरेकल्स होते हैं। वो तो हुआ ही सर नहीं। हमारे साथ मेरे दोस्त एक सेकंड अगेन, अगर आप मिरेकल्स में विश्वास करते हो तो होते हैं। और दूसरा, आज आप देखना, डायरी उठा के लिखना, सिर्फ ये देखना कि क्या कोई मिरेकल हुआ है मेरे साथ, आपको पता चलेगा जरूर हुए होंगे। आपका खुद इस वक्त यहां होना एक मिरेकल है। एक मिरेकल हुआ था, आया था याद एक छठी क्लास में 10th क्लास का पेपर किया है। कोई बात नहीं, बैठ जाओ, ठीक है। आपने बोला कंसिस्टेंस होने के लिए और डिसिप्लिन होने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। देखो मेरे भाई, सूत्र यही है, जिस दिन खुद को समझ लोगे ना, उस दिन अपने आप कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी, डिसिप्लिन भी आ जाएगा। पहले मुझे खूब लोगों ने बोला भाई सुबह जल्दी उठ, ठीक है, लेट तक सोता रहता है, मैं नहीं उठ पाता था। आप मैं उठ लेता हूं अपना। जब तक खुद के साथ कनेक्ट नहीं हो जाओगे, मैं कहता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि 9 बजे उठ के मुझे मजा आ रहा है, ठीक है, तो ठीक है, बट अगर नहीं आता है तो गलत है। 9 बजे उठ के भाग दौड़ कर रहे हैं तो क्या मजा आएगा? नहीं आता है ना मैडम, आता ही नहीं है। सो कंसिस्टेंट किस में होना चाहते हैं, डिसिप्लिन कहाँ पे रखना चाहते हैं अपने जीवन में, जिंदगी में, कि यार समय पे उठना है, समय पे खाना है, समय पे सोना है, हाँ जी, लाइफ के अंदर, है ना। सो अभी भी आप करना चाहते हैं, एक बार के लिए करना मत चाहो, खुद के साथ बैठो, आपका देखो कि मुझे क्या करके सुखद लगता है। ये वैसी ही बात है कि अगर आप जो है हेल्दी फूड खाओगे तो आप हेल्दी विचार रखोगे। मैं विचारों पे आता हूं, अगर आपके विचार अच्छे हैं ना, अपने आप आपको हेल्दी फूड ही खाने का मन करेगा, दूसरा फूड खा ही नहीं सकते आप, ठीक है।
आप जो है ना हेल्दी लाइफस्टाइल अपने आप हो जाएगा। आपने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, ठीक है, आप बहुत काइंड हो गए हैं, हम्बल हो गए हैं, पोलाइट हो गए हैं, वो प्रेम भाव आपके पास आ गया है, आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे, डिसिप्लिन आ जाएगा। एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी होती है ना। आप हो ही नहीं सकता कि आप फास्ट फूड खाएं, आप हेल्दी फूड खाना शुरू कर देंगे। जिस दिन खा लिया फास्ट फूड, मेरे से लोग कहते हैं सर मीठा क्यों नहीं, मीठा, मैं कहता हूँ चाय में मीठा नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, ये शुगर हो जाएगी तरह, क्या हो जाएगा, क्यों अपने आप को खराब कर, क्यों अपने आप को जो है नुकसान पहुंचा रहा है, जिंदगी के मजे ले। मेरे दोस्त, मुझे जो आपको मीठे से स्वाद आ रहा है ना, मुझे वो बिना मीठा के स्वाद आता है। आपको लगता है कि मैं अपने आप को मार रहा हूं, नहीं, मेरा स्वाद है उसमें बिना मीठे में। मैं नमक कम खाता हूं, आप नमक ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। सो एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम हेयर, आपके विचार से, आपके थॉट से, ठीक है। अगर ये आपकी ग्रेटिट्यूड में आ गए, आपने शिकायतें करनी बंद कर दी, आपने खुश रहना शुरू कर दिया, आप देखेंगे आपके आसपास आनंद ही आनंद होगा। एनीवे, सो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप जरूर जो है ना, एक तो होता है सुनना, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे सुने और गए, है ना। आप सिर्फ 2 चीजें जरूर करिएगा, वही काफी हैं। एक तो अपने आप को ऑब्जर्व करिएगा, अपने आप को बात देखिएगा, ठीक है, यार मैं कैसा व्यक्ति हूँ, खुद को जानने की कोशिश करिएगा कि मेरे साथ क्या घटित होता है ना, मेरे पास क्या है ऐसा। गलत सही पे मत जाइएगा कि क्या गलत है क्या सही है। दूसरा, एक ये करना शुरू कर दीजिएगा, इवन अपनी डायरी में ही, अगर आप किसी को नहीं बोल पा रहे हैं, है ना, अपने पापा को ही लिखना है, थैंक यू पापा यार, उस दिन आपने मेरे, है ना, मुझे ये बोला, आपने मेरी ये मदद की, पापा आई लव यू यार, थैंक यू सो मच। नो नीड, अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं सामने जाके, इतना भी लिख देंगे ना, वो आपकी चीजें चली जाएंगी, आपका रिश्ता बेहतर हो जाएगा। मैंने ये प्रैक्टिस किया है, कोई भी चीज मेरे साथ आती है मैं प्रैक्टिस करके देखता हूँ पहले। सो थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच अगेन फॉर इन्वाइटिंग मी, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एंड मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार, आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ, आप लोगों को बहुत सारी दुआएं। ईश्वर आपको खूब खुश रखे। थैंक यू सो मच।